ठीक है। तो देखो भैया फिर से वही बात, तीसरी बार बता रहा हूँ आपके, गलती नहीं करना। ठीक है। तो बात करते भैया अशोक के शिलालेख की। आपको बताए थे मैंने, याद कराए थे, आपको याद नहीं है, ये आपकी गलती है। ठीक है। अशोक के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, उसके जीवन में क्या घटनाएं हुई। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, माता का नाम सुभद्रांगी था। कुछ ग्रंथों में उसकी माता का नाम क्या मिलता है? धम्मा मिलता है। जब अशोक का जन्म हुआ था भैया, तो अशोक की माँ बहुत खुश हुई थी। उसने कहा था कि आज मैं शोक से रहित हो गई हूँ। तो शोक से रहित का मतलब क्या होता है भैया? ए प्लस शोक। तो उसका नाम क्या रख दिया भैया? अशोक रख दिया। ठीक है। इसका नाम देवनाम प्रिय मिलता है, देवताओं का प्रिय। प्रिय दर्शनी मिलता है, देखने में अच्छा था ये। ठीक है। लेकिन बहुत ही क्रूर था ये, गुस्से वाला बहुत था ये। इतना गुस्से वाला था कि इसने अपने 99 भाइयों को खत्म कर दिया था। बात करते हैं, इसके पिता की मृत्यु हो रही थी। अवंती का गवर्नर था, अवंती से लौट आए और राजपाट अपने हाथ में ले लिया। ठीक है। शायद 269 में गद्दी पे बैठा। 8 साल के बाद 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग का युद्ध करा। देखो कलिंग का युद्ध जो था, कलिंग किस लिए प्रसिद्ध था भैया? कलिंग था हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। और कलिंग का जब इसने युद्ध करा तो इसकी जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और सारा प्रभावित हो गया, सारा ही चेंज हो गया ये। ठीक है। कौन भैया? अशोक। इसने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया। क्या था? पहले मार काट का जीवन करता था, क्रोधित था, बहुत क्रोध करता था ये। जो बंदा अपने 99 भाइयों को कत्ल कर सकता है तो वो कितना क्रोधी होगा। तो वैसे कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता, लेकिन अनुसूचियों के अनुसार है। ठीक है। हमने सब कुछ पढ़ लिया, इसने कब गद्दी पर बैठा, कब इसने युद्ध करा, कितने साल बाद इसने दो झोंपड़े, 2 गुफाएं बनवाई थी जो जीवक वालों को, अजीवक वालों को दी थी, बीच में झोंपड़ी और सुदामा। चलो बहुत सब पढ़ लिया। बात करते हैं आज इसका शिलालेख की। हमें पता है कि इसके 14 शिलालेख हैं। हमें ये पता है कि हाँ, पहले में क्या पशु बलि है, दूसरे में मनुष्य और पशु की चिकित्सा के बारे में, लेकिन याद नहीं होते ये। ऐसा ही है ना, कराया ना ये, पर याद नहीं होते। आज याद कराएंगे इनको। आज के बाद ये बोतल ना आवे, यहाँ पे छोटी बोतल आवे जो देखने में अच्छी लगे। ठीक है। चलो भैया ठीक है। तो बात करते हैं भैया वन। देखो वन क्या है? पहला या वन। तो वन में कौन रखते हैं भैया? पशु। तो पशु बलि की जो निंदा की गई है वो पहले लेख में की गई है। समझ में आ गया ना? बात करते हैं 2। तो देखो मनुष्य और पशु को चिकित्सा 2। जब पढ़ेंगे पूरा ही पढ़ेंगे। मनुष्य और पशुओं को चिकित्सा 2। बात करते हैं 3। तो देखो इसने कहा है कि मैं 3 तक गिनूंगा भैया, 1 2 3, और आप निकल जाना हर 5वें वर्ष क्या करने? अपने राज्य को देखने के लिए। ठीक है। 3। बात करते हैं 4। देखो पहले था ये भैरी घोष अपनाता था, मारकाट का जीवन। इसने अपना लिया धम घोष। और धम घोष में क्या करते हैं भैया? अचार से जीवन काटते हैं, मीट मच्छी नहीं खाते, अचार खाते हैं। ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? और देखो 5, ये पूरा पढ़ेंगे। 5 धर्म मात्रों की नियुक्ति। कितनों की? 5 पांडव होते हैं, 5। तो 5 पांडव से याद रखेंगे, 5 धर्म मात्रों की नियुक्ति। ठीक है, सही है। बात करते हैं 6 की। तो 6 आत्मनियंत्रण। कोई करता है आत्मनियंत्रण? आज किसी से बात करो कि भैया आज आप आत्मनियंत्रण के लिए योगा करा करो, तो क्या बोलेगा? 6। कौन कर रहा है योगा? क्या बोलेगा वो? 6। कौन कर रहा है? आत्मनियंत्रण। ठीक है। और देखो 7-8 लोग मिलकर कहाँ गए भैया? तीर्थ यात्रा पर गए। कितने लोग? 7-8 लोग तीर्थ यात्रा के। तो 7वें और 8वें शिलालेख में भैया तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। आया? 9 होता सच्ची भेंट। भेंट होता किसी को देना। ठीक है। मान लो सच्ची भेंट को देता है। बच्चों से आज को फीस मांगो कि भैया आपका महीना हो गया, फीस दे दो, तो वो करते हैं बड़ा मन उदास करके, तो सच्ची भेंट भैया को ही नहीं देता। 9। ठीक है। 10 में क्या भैया?
10 में कहा गया अशोक ने कि भैया राजा बस अपनी प्रजा के बारे में सोचे। 10 में बस राजा अपनी प्रजा के बारे में सोचे, माउंट ड्यू वाला। ठीक है। 11 में क्या भैया, एक एक को धमकी व्यवस्था, एक एक को धमकी व्यवस्था। ठीक है। 12 में क्या भैया, क्या भैया, हाँ पढ़ के बता दो यार। देखो 12 होता है 1 दर्जन, तो 1 दर्जन स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, ऐसे याद करेंगे इसको। कैसे, 1 दर्जन स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। वह दर्जन से क्या मिलता है, केला मिलता है। ठीक है, चलो छोड़ो। अब बात करें 13 में भैया कलिंग युद्ध का वर्णन। क्या भैया, तो कैसे करेंगे भैया, 13 में जब इसने कलिंग युद्ध करा तो क्या भैया इसका हृदय परिवर्तन हो गया, तो हम बोलेंगे 13 हृदय परिवर्तन, 13 कलिंग का युद्ध और 13 एनकाउंटर हो गया इसमें 13 में। ठीक है। 14 में धार्मिक जीवन, या 14 से ऐसे याद कर लो, 14 और कौन थी वो, जोधा, जोधा भाई थी अकबर की वाइफ। जीवन कैसा था उसका भैया, धार्मिक था, तो याद कर लेंगे। 1 में पशु बलि की निंदा, 2 मनुष्य पशु को चिकित्सा, 2 3 में 1 2 3 के साथ ही 5 वर्ष राज्य का दौरा, 4 में क्या, धम की जगह, सॉरी भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा, 5 में क्या भैया, 5 धर्म मात्रों की नियुक्ति, 6 में क्या है, आत्मनियंत्रण, 7 8 तीर्थ यात्रा पे गए, 9 सच्ची भेंट, 9 10 में बस राजा अपने प्रजा के हित में सोचे, एक एक को क्या, धर्म की व्यवस्था, 1 दर्जन स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, 13 कलिंग युद्ध, 13 हृदय परिवर्तन, 14 धार्मिक योद्धा, धार्मिक जीवन बिताने वाली। ठीक है, बड़े याद कर लोगे ना, याद करोगे तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो याद करके लाना। ठीक है, और कुछ देखते हैं और क्या क्या। वैसे इसके बारे में सभी कुछ पता है ना तुम्हें, अशोक के बारे में, बस ये नहीं पता था, कल इसको याद करके लाएंगे। ठीक है।